हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेडिहब 98। सो आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक इंडोकार्डाइटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, मीन्स इंडोकार्डाइटिस का डेफिनेशन क्या होता है। तो इंडोकार्डाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट्स वॉल्व और इट्स इनर लाइनिंग मीन्स इंडोकार्डियम। ठीक है, जो इंडोकार्डियम है यानी हार्ट की जो इनर लेयर है या जो थर्ड लेयर होती है उसको हम इंडोकार्डियम कहते हैं। उसमें किसी तरीके के इन्फ्लामेशन होने की वजह से या जो हार्ट के वॉल्व है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो डिजीज अपीयर होती है या जो प्रॉब्लम अपीयर होती है उसे ही इंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर लोगों में जो हार्ट की लेयर है उसके डैमेज होने की वजह से, डिजीज अपीयर होने की वजह से या आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व के ट्रांसप्लांटेशन की वजह से अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपीयर हो गया तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसे ही इंडोकार्डाइटिस कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ इंडोकार्डाइटिस, मीन्स जो इंडोकार्डाइटिस है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट इसका टाइप है एक्यूट इंडोकार्डाइटिस। एक्यूट इंडोकार्डाइटिस क्या होता है? सो यूजुअली कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, मीन्स स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से, मीन्स ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है या इंडोकार्डाइटिस अगर अपीयर हो गया इनर लाइनिंग में, हार्ट की इनर लाइनिंग में, तो उस टाइप की इंडोकार्डाइटिस को हम एक्यूट इंडोकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसका टाइप है इसके बाद सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस। सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस का मीन यूजुअली कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। दिस यूजुअली अफेक्ट द वॉल्व ऑफ द हार्ट। ठीक है, मीन्स जो सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस है इसमें स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस बैक्टीरिया की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो इंडोकार्डाइटिस अपीयर होता है उस टाइप के इंडोकार्डाइटिस को हम सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं, जिसमें कि स्पेशली जो हार्ट की वॉल्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ओके, सो इसका नेक्स्ट थर्ड टाइप है प्रोस्थेटिक वॉल्व इंडोकार्डाइटिस। प्रोस्थेटिक वॉल्व इंडोकार्डाइटिस का मीन्स इट ऑकर्स आफ्टर वॉल्व इम्प्लांटेशन। स्टेफाइलोकोकस आर दी कॉमन इन्फेक्टिंग एजेंट। ठीक है, मीन्स प्रोस्थेटिक वॉल्व मीन्स आर्टिफिशियल वॉल्व के इम्प्लांटेशन की वजह से, मीन्स आर्टिफिशियल वॉल्व जो है वो हार्ट के अंदर इम्प्लांट किया गया है या लगाया गया है, तो उस एरिए में जो स्टेफाइलोकोकस है इसके इन्फ्लामेशन की वजह से जो इंडोकार्डाइटिस होता है उसे ही हम प्रोस्थेटिक वॉल्व इंडोकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर वॉल्व इम्प्लांट किया गया तो उस वॉल्व की एरिए में इन्फेक्शन समटाइम कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस अगर वॉल्व की एरिया में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शंस को अराइज कर रहा है तो उस टाइप के इंडोकार्डाइटिस को हम प्रोस्थेटिक वॉल्व इंडोकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी या कॉजेज। ठीक है, मीन्स किसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है या किस किस कंडीशंस में ये प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका कॉज या इटियोलॉजी क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस की वजह से, स्टेफाइलोकोकस की वजह से या अदर और भी टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वजह से इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन अगर इंडोकार्डियम लेयर में हो गया तो उसकी वजह से इंडोकार्डाइटिस अपीयर हो जाता। ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद प्रायर वॉल्व सर्जरी, यानी किसी तरीके की पहले सर्जरी हुई है हार्ट के अंदर तो उसकी वजह से भी इंडोकार्डाइटिस या सबसे ज़्यादा प्रोस्थेटिक वॉल्व इंडोकार्डाइटिस अपीयर होने के चांसेस बने रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद प्रीवियस इंडोकार्डाइटिस, यानी इंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री है अगर उस पर्सन के अंदर या पहले ही प्रीवियसली उसके अंदर इंडोकार्डाइटिस हुआ है तो चांसेस रहते हैं कि फ्यूचर में भी जो इंडोकार्डाइटिस है वो दोबारा उत्पन्न हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद डिक्रीज इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस के डिक्रीज होने की वजह से या इम्यूनिटी की डिक्रीज होने की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं कि जो पर्सन है उसके अंदर इंडोकार्डाइटिस जैसी प्रॉब्लम या डिजीज अपीयर हो सकती है।
साथ ही साथ अगर उस पर्सन के अंदर रूमेटिक फीवर है या जो उसका हार्ट वॉल्व है वो एबनॉर्मल है या डैमेज हो चुका है, तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं या उसकी वजह से भी इंडोकार्डाइटिस अपीयर हो जाता है। ओके या उस पर्सन में किसी कॉज की वजह से या समटाइम कभी कभी हार्ट अटैक की कंडीशंस में भी देखा गया है, या हार्ट अटैक होने के बाद भी जो पर्सन है उसके अंदर जो हार्ट की इनर लेयर है या जो थर्ड लेयर होती है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से इंडोकार्डाइटिस अपीयर हो जाता है। ओके सो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। मीन्स अगर इंडोकार्डाइटिस अपीयर हो रहा है तो उसके क्या क्या चिन्ह और लक्षण या साइन एंड सिम्टम्स सीन अप होंगी। तो फर्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम्स सीन होता है फीवर विथ चिल्स। ठीक है, यानी कि फीवर के साथ या चिल्स के साथ साथ या फीवर के साथ साथ उसे हमेशा ठंडी बनी रहेगी। ठीक है, फैटिक यानी थकान का होना। वेट लॉस होगा। वेट लॉस क्यों होगा? क्योंकि जो ब्लड है वो बिल्कुल लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसके अंदर एनोरेक्सिया की कंडीशन या लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो उसका वजन है या जो उसका वेट है वो लॉस होने लगता है। साथ ही साथ नाइट स्वेट का होना या नाइट स्वेटिंग का होना। कभी कभी कुछ कंडीशंस में या सीवियर कंडीशंस में जो होता है नाइट स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इसके बाद पेनफुल ज्वाइंट। पेनफुल ज्वाइंट को हम मेडिकल टर्म में अथैल्जिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीन्स ज्वाइंट के अंदर पेन का होना। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद परसिस्टेंट कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी एसओबी की कंडीशन में सांस लेने में प्रॉब्लम होना। ठीक है, या जो कफ है वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रहेगा या कंटिन्यू बना रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद टिनी पर्पल एंड रेड स्पॉट अंडर द स्किन, यानी स्किन के अंडर या स्किन के ऊपर भी टिनी पर्पल या रेड स्पॉट यानी कि सफ़ेद या पर्पल कलर में दाग या धब्बे दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली का मतलब क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन का इनलार्जमेंट होना। मीन्स इंडोकार्डाइटिस की कंडीशंस में जो स्प्लीन है वो बहुत ज़्यादा या नॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल शेप एंड साइज से वो इनलार्ज हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद एनोरेक्सिया का होना। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख में कमी आना। अगर भूख में कमी आ रही है तो उसकी वजह से मैंने आपको फर्स्टली बताया वेट लॉस, यानी अगर भूख में कमी आएगी तो उसकी वजह से जो पर्सन है उसका वजन भी कम हो जाएगा या उसका जो वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद लंग्स हेमोप्टाइसिस। लंग्स हेमोप्टाइसिस का मतलब कफ इन ब्लड। ठीक है, हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है कफिंग इन ब्लड, यानी ब्लड जो कफिंग है या कफ है या जो कफिंग के टाइम जो उसका म्यूकस बाहर निकलता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू, उसमें ब्लड भी प्रेजेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद मेलिना। मेलिना का मतलब क्या होता है? ब्लडी स्टूल, यानी कि जब वो पर्सन स्टूल पास आउट करता है तो उस दौरान उसके स्टूल में ब्लड मौजूद रहेगा या प्रेजेंट रहता है, जिसको कि हम मेडिकल टर्म में मेलिना के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इसके बाद वीकनेस बना रहेगा। वीकनेस क्यों बनेगा? क्योंकि एनोरेक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। अगर वेट लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से जो उसका बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद प्लूराइटिस। प्लूराइटिस का मीन्स क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, या जो लंग्स है उसमें इन्फ्लामेशन का होना ही प्लूराइटिस कहलाता है। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि हम कौन कौन सी इसमें जांच उसकी कराएंगे जिसकी वजह से ये फाइंड आउट होगा कि उस पर्सन को इंडोकार्डाइटिस में किस टाइप का इंडोकार्डाइटिस अपीयर हुआ। ओके, सो फर्स्ट इसका डायग्नोसिस में हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या सीन आउट होता है? तो अगर फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें स्प्लीनोमेगैली की कंडीशन सीन अप होगी। स्प्लीनोमेगैली यानी कि जो उसका स्प्लीन है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में इनलार्ज सीन अप होगा। ओके, साथ ही साथ रॉथ स्पॉट। रॉथ स्पॉट का मीन्स क्या होता है? ब्लीडिंग इन दी रेटिना इस सेंट्रल एरिया ऑफ क्लियरिंग। ठीक है, ये सिंपल वे में अगर कहे तो रेटिनल हेमोरेज का होना। ठीक है, मीन्स जो रेटिना है उसमें ब्लीडिंग ब्लड लाइक स्पॉट मतलब सीन आउट होंगे। ठीक है, या जो ब्लड वेसल्स है रेटिना के वो डैमेज होने लगेंगे, जिसकी वजह से रॉथ स्पॉट देखना या रेटिनल हेमोरेज होना स्टार्ट हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद डायग्नोसिस हम करेंगे। कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, लाइक ब्लड कल्चर करना। ब्लड कल्चर में हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि जो पर्सन है उसके अंदर किस कॉज की वजह से या किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो इंडोकार्डाइटिस है वो अपीयर हो रहा है। ठीक है,
मीन्स उसमें हम स्पेशली जो बैक्टीरिया है उसको डिटेक्ट करने के लिए ब्लड कल्चर करेंगे। साथ ही साथ चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन भी करेंगे, यानी चेस्ट का या तो चेस्ट एक्सरे करें या तो चेस्ट का सीटी स्कैन करें। सीबीसी करेंगे। सीबीसी में हम क्या चेक करते हैं कि अगर सीबीसी किया जा रहा है तो उसमें एनीमिया यानी माइल्ड एनीमिया की कंडीशन सीन अप होगी। ओके। साथ ही साथ ईसीजी एंड ईएसआर लेवल यानी इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को भी हम चेकआउट करेंगे। ओके। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद लास्ट हम मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट यानी कि इंडोकार्डाइटिस वाले जो पेशेंट हैं उनका हम किस तरीके से केयर या मैनेजमेंट करेंगे जिससे कि हम उसके लाइफ को सेव कर सकते हैं या उसके लाइफ को प्रमोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा गोल क्या होता है कि टू इरिडिकेट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ हार्ट चैम्बर एंड दी वॉल्व। ठीक है, यानी कि हार्ट के चैम्बर से या वॉल्व से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे रिमूव करना या डिस्ट्रॉय करना। यानी ये हमारा गोल होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्ट के अंदर प्रेजेंट है उसको प्रॉपर वे में या परमानेंट वे में डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस पर्सन को हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू हम मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट में जो पर्सन है उसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या सिम्टोमेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। मीन्स जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उस सिम्टम्स के बेस पे उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, या साथ ही साथ जो पर्सन है उसे हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी लाइक पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, ठीक है, या सिफैक्सिम जैसे ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि जो इन्फ्लामेशन हुआ है या जो इन्फेक्शन अपीयर हुआ है वो कम हो सके या डिक्रीज आउट हो सके। इसके अलावा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसे हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट। मीन्स फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की वजह से अगर पर्सन का जो लाइफ है वो प्रमोट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या जो उसकी डिजीज़ कंडीशन है वो डिक्रीज आउट नहीं हो रही या पर्सन रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो उस दौरान सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू उस पर्सन को हम ट्रीट करते हैं जिसमें कि हम वॉल्वुलर रिप्लेसमेंट यानी जो उसके वॉल्व्स हैं उसको रिप्लेस करेंगे या चेंज करेंगे या ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट इसके बाद हम लास्ट डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि इंडोकार्डाइटिस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल डैमेज या मायोकार्डियल इस्कीमिया का होना। मायोकार्डियल डैमेज मीन्स मायोकार्डियल जो लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है हार्ट की, उसका डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के चांसेस बने रहेंगे। कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन बनी रहेगी। ठीक है, या इंडोकार्डाइटिस की वजह से वल्वुलर हार्ट डिजीज यानी कि जो हार्ट की वॉल्व्स हैं उसमें भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शंस या डिजीज अपीयर के होने के चांसेस बने रहेंगे। ओके, या CCF की कंडीशंस अपीयर हो जाएगी। मीन्स कंजस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशंस अपीयर हो जाएगी। ठीक है, ये एक डिजीज पोर्सन है जिसको कि हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।